क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता के पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ, तू जो दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज मैं जा रही हूँ ऑटो से, क्योंकि मैं स्कूटी लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि स्कूटी में थोड़ा तेल कम था। तो मुझे लगा कि कहीं स्कूटी का तेल ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैं ऑटो से जा रही थी। और ऑटो मुझे घर के बिल्कुल पास में मिल गया था, इसलिए मुझे ऑटो से ही जाना पड़ गया। और अभी मैं पहुँचने वाली हूँ अपने पार्लर के बिल्कुल पास में। तो कभी कभी यार ऑटो की सवारी भी सही रहती है, और मैं पहुँच गई हूँ पार्लर में। हाय हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल संजू ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं अब कर रही हूँ काम वाम, और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। अभी गाड़ी सीखने जाऊँगी, उसके बाद आपसे बात करूँगी। ऐसा होता कि लॉन्ग ही होता, उसमें सब कलर आ रहे हैं, हम उसमें ना थोड़ा सुकून लगता। क्या क्या करवाना है आपने। मुझे टीयरिंग बनवानी है और फिलहाल ब्लीच करवानी, फेशियल कहता है टाइम नहीं, क्योंकि फेशियल तो ब्लीच और मसाज करवा लो ना। हाँ ना, है ना। ब्लीच और मसाज कर दीजिए, क्योंकि तो अच्छा वाला करना है या फिर वैसे करना है थोड़ा नहीं, normal? आप अपने मेरी स्किन के अकॉर्डिंग कर दीजिए, क्योंकि अपने तो पहली बार करवा रही हूँ ना, मेरे लिए मतलब अभी पहली बार करवा रहे हो या अभी इससे नहीं, मैं पहले करवाती हूँ। जो मेरी पार्लर वाली है ना, जो आती है घर। तो गाइस ये आ रखी थी काशीपुर से। और कहीं नई जगह में जाओ तो थोड़ा सा एकदम से भरोसा नहीं होता, लेकिन हमने उनको अच्छे से कन्विंस कर लिया था ब्लीच और मसाज के लिए, क्योंकि फेशियल की इनके फेस को नीड नहीं थी। तो हमने इनका ब्लीच और मसाज कर दिया था और आईब्रोज कर दी थी, तो इनको बहुत पसंद आई थी। और फिर हमारे पास आई थी पैरों में मेहंदी लगाने के लिए, कोई आई थी। तो आप देखना उनके पैरों की मेहंदी कितनी सुंदर लगी हुई है। और अगर आप लोग भी आना चाहो तो मेहंदी लगवाने के हमारे पास आ सकते हैं। और पैरों की मेहंदी अभी आपको दिखाती हूँ मैं कितनी सुंदर लग रही थी। अभी दोनों पैर दिखाती हूँ, दोनों पैरों में मेहंदी लग चुकी है। और ये इनके फाइनल पैर हैं। तो देखो इन्होंने बहुत लाइट सी मेहंदी लगवाई थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी इनके पैरों में। और इनकी आईब्रोज हो रही हैं, और अभी मैं आपका इनको फीडबैक दूंगी कि ये क्या बोल रही हैं आईब्रोज के लिए। तो इनकी भी आईब्रोज बन गई थी, और फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। सही बनी है थ्रेडिंग। ज्वेलरी मिल जाएगी क्या? नहीं यहाँ ज्वेलरी नहीं है। शादी की कितनी तारीख की है। नवंबर 26 को चाहिए। 26 को। तो इनको चाहिए थी शादी की ब्राइडल ज्वेलरी, लेकिन हमारे पास जो ज्वेलरी है वो बुक है 25-26 तारीख को। इसलिए हमने इनको बता दिया था कि कहाँ पर इनको सस्ती और अच्छी ज्वेलरी मिलेगी। तो गाइज किसी की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग आ गए हैं कुंदन में, क्योंकि कल हम लोगों ने केक नहीं काटा था, और श्रुति ने जिद की कि हम लोग केक काटेंगे। दो बार खिला दी गाइस हम लोग आ रखे हैं, हम दोनों के दोनों आ रखे हैं यहाँ बर्थडे मनाने के लिए कुंदन में। ये पीरू मदारा वाला कुंदन, और हमने केक काट लिया है। हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो हो गया। जब हम कुंदन में बैठे हुए थे तो वहीं दूसरी चेयर पे एक बच्चा बैठा हुआ था, अपने मम्मी पापा से नाराज़ होकर बैठ रखा है। तो हम उसे पूछ नहीं पाए कि क्यों नाराज़ बैठा हुआ है। तो गाइस हमने पीरू मदारा कुंदन में फटाफट से केक काटा, और हम लोग आ गए थे पार्लर में। और पार्लर में एक आंटी हमारा वेट कर रही थी, तो उनका था फ्रूट का फेशियल, और हमने कर दिया था उनका फ्रूट का फेशियल। तो आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने फेस को क्लीन कर लिया था, और उसके बाद हमने गुलाब जल ले करके हमने मसाज शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले हम इनकी क्रीम से मसाज कर रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है तो इस वजह से सबसे पहले हम क्रीम कर रहे हैं, नहीं तो उससे पहले स्क्रब होता है। और क्रीम करने के बाद हमने स्क्रब कर लिया था फेस पे। तो स्क्रब और क्रीम साथ ही साथ नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग करना होता है। तो ये स्क्रब मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके बाद आता है जेल का नंबर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ। क्रीम हो चुकी है और अब स्क्रबिंग हो रही है पूरे फेस पे। तो स्क्रब हम बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे, बिल्कुल टाइट हाथ से नहीं करेंगे हम लोग स्क्रबिंग, बिल्कुल हल्के हाथ से हमको करनी है। और मैंने इनका जेल से भी मसाज कर दी थी, और उसके बाद लगा दिया था आंटी का पैक। तो इनका पैक लग चुका है, और पैक को हम 10 से 15 मिनट के लिए फेस पर छोड़ देंगे, और फिर 15 मिनट बाद हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो हमने आंटी का फेस साफ़ कर लिया था, और लास्ट में हमने सीरम लगा दिया था फेस पे। तो इनका फेस देखिए कितना अच्छा हो गया था आंटी का। और इस उम्र में भी आंटी को अपनी बहुत केयर रहती है, कि वो करती हैं अपनी केयर, और ये बहुत अच्छी बात है।
और टाइम हो गया है 7 बज गए हैं शाम के, तो हम लोगों का घर आने का टाइम हो गया है। और गाइज आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियोज़ को पूरी देखना। तो फिर मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोगों का मनोरंजन करती रहूँगी। तो कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। और अभी मैं जा रही हूँ ऑटो से घर, क्योंकि मैं स्कूटी लेके नहीं आई हूँ, तो मेरे को ऑटो मिल गया था वहीं पर, तो मैं आ गई हूँ ऑटो से घर। और कल नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। कल तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मेरी तलियां